हाउ टू अटेम्प्ट पेपर लाइक अ प्रो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, आपको सब कुछ आता है, बट उस 3 घंटे के बीच में अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आपका स्कोर बहुत कम आ जाएगा। बट एट द सेम प्लेस एक एवरेज बच्चा जो कि अच्छे से पढ़ाई करता है, बट उसे पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से आती है, उसने प्रैक्टिस करके रखी है, तो आराम से बहुत अच्छे से स्कोर करेगा। ये हुआ था लास्ट ईयर नीट 2025 में। जितने भी स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर आया था उनको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर आपको बताया कैसे आया था, उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लगता होगा कि यार आपके पास 3 घंटे होते हैं, मतलब 60 × 3 मतलब आपका 180 मिनट्स होते हैं। बेटा ऐसा नहीं होता है, आपके 15 मिनट्स उसमें से माइनस कर लेना। क्यों? क्योंकि आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो बार बार आपका थंब इंप्रेशन लेने को आ जाएंगे, आपकी साइन लेने को आ जाएंगे, आपको इंस्ट्रक्शन समझाएंगे, एंड कभी कभार आपका 5 मिनट पेपर जल्दी लेंगे, 5 मिनट पेपर लेट देंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपके पास टोटली होते हैं 165 मिनट्स, एंड 165 मिनट्स के बीच में आपको फिजिक्स जो कि लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, केमिस्ट्री जिसके बीच में 3 सबसेक्शन है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, और उसके साथ बायोलॉजी जो कि सिंपल है, बट जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गई उसके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है। जैसे कि नीट 25 में हुआ था, फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा लेंदी था। जो टीचर्स थे जो उस पेपर को रिसॉल्व कर रहे थे उनको भी 3 घंटे में पेपर अच्छे से रिसॉल्व नहीं हो पा रहा था। बेटा तो देखो उस कंडीशन के बीच में, उस प्रेशर के बीच में कैसे सॉल्व करना है। लेंदी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था। ऐसा नहीं था कि यार फिजिक्स बस डिफिकल्ट था तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सिंपल था, नहीं, वो भी बहुत ज्यादा लेंदी था। तो इसे कैसे मैनेज करना है, इसके लिए सबसे एक सिंपल सी बात मेरे दोस्तों, कि इस साल आप कितने टोटल मॉक टेस्ट दोगे इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि इसके बीच में कैसे होता है, आप ट्राई एंड एरर खेलते रहते हो, मतलब कि आप देखते हो कि आपके लिए क्या सुटेबल है क्या नहीं है। फर्स्ट बार आपको अच्छे से नहीं जमेगा, 10 टाइम्स मतलब 10 मॉक टेस्ट जब तक आप दोगे तब तक आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपके लिए क्या सूट करता है, उस तरीके से होने वाला है। तो मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि आपको 35 से लेकर 40 मॉक टेस्ट देनी चाहिए, फुल सिलेबस टेस्ट देनी चाहिए। इसकी वजह से फेब्रुआरी एंड से लग जाना है यार, फेब्रुआरी टेस्ट से, फेब्रुआरी एंड से अगर आप लग जाओगे तो 35-40 आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड सी व्हाट सूट्स यू, आपके लिए क्या सूट करता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है इस टाइम पीरियड के बीच में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सीक्वेंस के बीच में पेपर को अटेम्प्ट करते हो। देखो आपने बहुत सारी फुल सिलेबस या पार्ट सिलेबस टेस्ट दी होगी, उसके बीच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बायोलॉजी को फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कई लोग फिजिक्स को करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार फिजिक्स में अगर एक बार कर लूंगा तो मैं फ्री दिमाग के साथ केमिस्ट्री एंड फिर बाद में बायोलॉजी वगैरह कर लूंगा। कई लोग केमिस्ट्री करते हैं, ये अपना अपना एक खुद का एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कि मैं पहले बायोलॉजी करता था, क्योंकि अगर मेरा बायो सबसे पहले हो गया तो मेरा ऐसा पर्सनल थिंकिंग था कि 360 मार्क्स आउट ऑफ 720 मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा विद इन आर, तो मैं बहुत ज्यादा आराम से फ्रेश फील करूंगा और मुझे ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। तो आप अपना एक सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि आपको क्या सूट करता है, क्या अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट की स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा, जिसका सिलेक्शन इस चीज की वजह से हुआ था कि उसकी जो स्ट्रेटजी थी, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेटजी थी उसकी बहुत अच्छे से काम कर गई। ठीक है, तो बात है, एक मेरा एक्स नाम का स्टूडेंट है, ये सच्ची बात है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर उठाया था। नीट 2025 के बीच में उसने बायोलॉजी का पेपर उठाया। उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि यार बायोलॉजी का पेपर लेंदी था, बायोलॉजी का पेपर डिफिकल्ट तो नहीं था, लेंदी था। तो उसने उस पेपर को अटेम्प्ट किया, एंड उसको पता ही नहीं था कि यार केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पेपर कैसा है, क्योंकि उसने उठा के देखा ही नहीं था। हाँ, ये होता है कि यार पहले पूरा पेपर देखो बाद में करो। उसने पेपर देखा था बट उसने क्वेश्चंस को नहीं देखा था। तो बायोलॉजी उसने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया, एंड बायोलॉजी की उसके अंदर स्कोर 320 के आगे चला गया। तो बायोलॉजी तो अच्छा था, लास्ट ईयर 320 के आगे चला गया, मतलब वो तो एक डिसेंट स्कोर था। फिर बाद में उसने केमिस्ट्री उठाया। केमिस्ट्री में उसमें समझ में आ गया कि केमिस्ट्री का पेपर हर साल की तरह सिंपल नहीं है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसे लगा कि यार मेरे लिए नहीं सबके लिए डिफिकल्ट है, उसने केमिस्ट्री सॉल्व कर दिया। केमिस्ट्री के अंदर 130 के आगे चला गया। देखो यहाँ पर उसका टोटल हो गया 450 के आगे हो गया। उसको अभी तक आइडिया नहीं था कि फिजिक्स कैसा है, एंड उसने सबसे लास्ट में फिजिक्स लिया। फिजिक्स देखने के बाद उसको समझ में आ गया कि फिजिक्स कुछ नहीं होने वाला मेरा। उसने टोटल कितना है, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, उसमें से 23 उसके बने। ठीक है, मतलब 23 क्वेश्चंस बने। टोटली उसका स्कोर जो था वो 530 तक आ गया था। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज। अगर यहाँ पर मैं एक अलग सिनारियो लगाता कि अगर वो फिजिक्स पहले देख लेता या फिजिक्स पहले सॉल्व कर लेता, तो उसके बीच में उसका मॉरल डाउन हो जाता। उसको लगता अभी मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होने वाला। फिर बाद में उसका केमिस्ट्री और उसका बायोलॉजी दोनों खराब हो जाता। ये सभी चीजें मैटर करती है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हो, और आज वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका सीक्वेंस बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन 91। ठीक है, आप ये ट्राई एंड एरर करके देख सकते हो, मैं भी खुद से ऐसे ही करता था। आपको 91 मतलब जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है उससे स्टार्ट कर लेना। सभी इजी क्वेश्चंस को वन गो के बीच में सॉल्व कर लो, क्योंकि बायोलॉजी इजी होता है। बायोलॉजी देखा क्वेश्चन, ठीक है,
है, थोड़ा सा उसके बारे में सोचा, थोड़ा सा इमेजिन किया कि उसका आंसर क्या होने वाला है, प्रैक्टिस की होगी आपने पहली और उसका आंसर हो गया। तो जितने भी वन गो क्वेश्चन है उसे पहले प्रैक्टिस कर लो और आपका जो ओएमआर होता है उसके ऊपर एक डॉट लगा लो। उसे पूरा ऐसे गोल नहीं करना है, उसके ऊपर जस्ट डॉट लगाना है, ठीक है। ऐसे डॉट 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 लगा के आपको आगे जाने हैं। एंड फिर बाद में क्या हो जाएगा कि बाकी की जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस है या जो आपके लंबे लंबे लेंदी लेंदी क्वेश्चन है उसे स्किप करो एंड उसे राउंड सेकंड के लिए रख देना। एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसे उस क्वेश्चन को राउंड करना है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपका 113 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है या लेंदी है, तो आप उसे स्किप करोगे, राउंड 2 के लिए रखोगे, बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन पेपर के बीच में आप उसे राउंड करोगे। ये सभी चीजें वहां पर कर लेना, ठीक है। आपने सीक्वेंस बायोलॉजी से स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट गो के बीच में इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपके ओएमआर के ऊपर बबल, मतलब बबल नहीं करना है, डॉट लगाने हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है राउंड 2 के लिए रख दिए एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उन्हें आपने राउंड करके छोड़ दिया, ठीक है। तो इस सभी प्रोसीजर के बीच में आपके जस्ट 25 से लेकर 30 मिनट्स चले जाएंगे एंड क्वेश्चंस तो सिंपल थे, इसकी वजह से आपके 70 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंड टाइम कुछ भी नहीं लगेगा। देखो मतलब 70 क्वेश्चन 7 गुणुले अगर 4 पकड़ेंगे अगर आप, तो 280 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो गया जस्ट हाफ आवर के बीच में, विथ आपने डॉट भी लगाए हैं वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो आ गए थे आगे जाके, ठीक है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे उसे छोड़ के आप एक तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करोगे, उसे छोड़ दिया, बाद में करने के लिए छोड़ दिया, या तो आपने वही क्वेश्चन, वही रेस्ट 20 क्वेश्चंस को आपने फिर से उठा लिया, ठीक है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपने अभी तक बबलिंग नहीं की है, बबलिंग नहीं की है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्रेक लेना है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो उसको ब्रेक लेने के लिए अभी आप क्या करो, बबलिंग कर दो। एक तो पूरा सॉल्व करने के बाद 90 आउट ऑफ जितने भी आपने प्रैक्टिस किए हैं, लाइक 85 किए हैं, 85 सॉल्व किए, 85 को बबल कर दो। या केमिस्ट्री सॉल्व करने से पहले, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री करने वाले हो तो 70 आउट ऑफ 90 बबल करके आगे जाओ, बाद में जो बच जाएंगे उसे बाद में बबल कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एस्टिमेटेड टाइम आपका 45 टू 50 मिनट्स हो जाएगा। देखो इतना पूरा बायोलॉजी का 360 का पेपर कवर करने के बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए। अभी हम बात करें कि केमिस्ट्री की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखो केमिस्ट्री को तभी उठाना इफ पॉसिबल आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये तभी उठाना जब भी आपका बायोलॉजी कंप्लीशन होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस होता है कि यार मेरा बायोलॉजी तो कंप्लीट है। चलो आपने बायोलॉजी के 80 क्वेश्चंस बना लिए हैं आउट ऑफ 90, तो आपको पता है कि यार मेरा 80 तो सही हो गए हैं, ठीक है, मतलब उतने तो मैंने कर दिए, जो रेस्ट 10 है उसे मैं एंड में देखूंगा। उस तरीके से कर लो, मतलब केमिस्ट्री को तभी ले लेना जब आपका बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बीच में भी राउंड 1 होता है, सॉल्व इजी क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उसके इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री की 1 गो क्वेश्चन इजी कर लो, और बाकी जो मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसे राउंड 2 के लिए रख देना। सेम चीज आपको करनी है एंड एट द सेम टाइम जो कि आपने पहले किया था बायोलॉजी के लिए, मार्क कर लो, डॉट लगा लो। आपके पेपर के बीच में जब भी आपको डॉट दिखाई देगा तब आपको एक लगता है कि यार हाँ मुझे यहाँ पर मार्क करना है। एंड जब भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, जैसे सपोज कि आपने 70 नहीं चलो 37 नंबर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, तो 37 सॉल्व करने के बाद तुरंत ही आपको उसमें से एक डॉट को लगा देना है, ठीक है, बबल नहीं करना है, जस्ट डॉट लगा देना है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार मैंने डॉट ऊपर नीचे कर दिया, कैसे कर दिया। सेम क्वेश्चन को आपको देखना है कि हाँ अभी मैंने 37 क्वेश्चन को सॉल्व किया, हाँ 37 का यहाँ पर मुझे बबल करना है, मैंने वहां पर उसे मार्क कर दिया, मतलब बबल कर दिया, डॉट कर दिया, ठीक है, ऐसे कर लेना। फिर बाद में राउंड 2 में सब कुछ कवर कर लेना। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आपने जस्ट सपोज 43 कर लिए, तो इसके बीच में हो गया, और सबसे एंड में केमिस्ट्री खत्म करने के बाद बबल कर दो। तो आपका बायोलॉजी बबलिंग हो चुका है, केमिस्ट्री बबलिंग हो चुका है, और इस सभी प्रोसेस के बीच में अगर आपको ज्यादा भी टाइम लगता है फिर भी आपके 50 से लेकर 55 मिनट ही जाएंगे, ज्यादा टाइम इसके बीच में आपका नहीं जाएगा। एंड अगर मैं बायोलॉजी को 50 मिनट्स और केमिस्ट्री को 55 मिनट्स भी कंसीडर करूंगा तो 105 मिनट्स जाते हैं आपके। फिर भी आपके पास कितना टाइम बचता है, 165 माइनस 105, तो आपके पास ऑलमोस्ट 60 मिनट बच जाते हैं, मतलब एक पूरा घंटा बच जाता है, एक पूरा आवर बच जाता है आपकी फिजिक्स के लिए। नाउ यू आर डन विद 2 सब्जेक्ट्स, यू हैव फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस। आपको पता है कि मेरा बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छा गया है, अभी मैं फिजिक्स के लिए 1 घंटा में अच्छे से देख सकता हूं, बट स्टिल आपके पास फिजिक्स के 60 मिनट्स नहीं है, ठीक है, फिजिक्स के आपके पास ऑलमोस्ट 55 मिनट्स है, क्योंकि लास्ट 5 मिनट में, लास्ट के 10 मिनट में जो क्वेश्चन आपके गलती से छूट गए थे, जो कि डिफिकल्ट थे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, आप उसे ओवरलुक कर सकते हो। देखो इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। एंड इसके बीच में
स्पेसिफिक सॉल्व करो, ठीक है। 45 में से 45 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपके 30 सॉल्व हो जाए 45 में से, हो सकता है कि 35 हो जाए 45 में से, ठीक है। तो ऐसे कर लो, फिजिक्स अच्छे से सॉल्व कर लो। और फिजिक्स को भी बाद में, ठीक है, बाद में 15 मिनट पहले बबल कर लेना। मेरा एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, मयूरी मैम का एक्सपीरियंस है। मयूरी मैम का स्कोर 527 आ रहा था, बट उन्होंने बबलिंग लास्ट में की थी, एंड में की थी, वहां पर क्वेश्चन बबल करने रह गए और उन्होंने 508 स्कोर कर दिया। मयूरी मैम जिनका एमबीबीएस का सिलेक्शन हो गया था सेमी गवर्नमेंट के बीच में, वो और भी कम फीस के बीच में हो जाता तो वो मतलब अच्छे एमबीबीएस कॉलेज के बीच में एडमिशन ले ली थी, बट इस चीज की वजह से रह गया कि उन्होंने बबलिंग खराब कर दी थी। तो आप ही सोचो कि ये कितनी सीरियस चीज होती है। एंड जो लास्ट के 10 मिनट रह जाते हैं मेरे दोस्तों, फिजिक्स का बबलिंग कर लो, ओवरऑल पेपर चेक कर लो, फिजिक्स के क्वेश्चंस देख लो, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखो, बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखो, और फिर बाद में अगर आपके बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन बाकी है, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन बाकी है, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बाकी है, तो देख लो कि अगर क्या आप उसके बीच में ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो उसे तुक्का मार दो या टिक कर दो, जो कि आपकी खुद की स्ट्रेटजी है। 50-50% चांस रहता है कि अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो तो 2 में से कोई अगर एक ऑप्शन है तो आपको वहां पर ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से अगर आप 600 स्कोर कर रहे हो तो इस मेथड से, तुक्का मेथड मतलब एलिमिनेशन मेथड होती है, इससे आपको स्कोर 630 के आगे जा सकता है। एंड यही मेथड है, यही टॉपर्स यूज करते हैं अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, पेपर को क्रैक करने के लिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप बायोलॉजी में 350 360 स्कोर करना चाहते हो, एनटीए लेवल के नीट 25 का एक्सपीरियंस आपको वहां पर मिल जाएगा। एनटीए लेवल के 15 मेजर टेस्ट है, इसके बीच में नीट लेवल का पेपर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन माइनर टेस्ट है अलग से, वो 15 क्वेश्चन पेपर्स अलग है। देखो, इसके बीच में 15 मेजर टेस्ट है, 15 माइनर टेस्ट है। माइनर टेस्ट 50 तक भी हो सकती है, मैं आगे जाके फ्यूचर में उसे अपडेट करूंगा। सॉल्यूशंस है, डाउट सॉल्विंग है। अगर आपको पता चलता है कि भैया मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया, एप्लीकेशन के ऊपर कभी भी मैसेज कर लेना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, अपने खुद के शब्दों के बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो भैया क्या उसके लिए आपको अलग, हमें अलग पे करने की जरूरत है? 4000 रुपीज, 5000 रुपीज नहीं बेटा, आपको डीएनए टेस्ट सीरीज के बीच में पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर आपकी कल नीट एग्जामिनेशन है तो तब तक तो मैं आपको गाइड टू गाइड करूंगा, आपके साथ बात करूंगा, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बात करूंगा। तो ये आपको फ्री में मिलती है। इसकी प्राइस है 1100 रुपीज। बट लास्ट ईयर जिन भी बच्चों ने इसे सॉल्व किया था उनका सिलेक्शन हो गया बेटा, क्योंकि इसकी लेवल उतनी बढ़िया है। तो डीएनए टेस्ट सीरीज कहां पर मिलेगी? हमारा एप्लीकेशन है वैभव देशमुख नीट, नीट नहीं है, वैभव देशमुख बायोलॉजी, प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है। अगर आप iOS मतलब एप्पल यूजर हो, बड़े आदमी हो, तो माई इंस्टीट्यूट करके आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा आपके ऐप स्टोर के बीच में, वहां पर उसे डाउनलोड कर लेना। एक कोड पुट करना होता है, कोड वहां पर लगाना होता है BVKOGX। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर हमारा कोर्स मिल जाएगा। यार पैसों को मत देखना यार, अगर बायोलॉजी में 350 आउट ऑफ 360 आ जाते हैं तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अगर स्कोर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है, फिर भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ये लास्ट ईयर के रिजल्ट बोलते हैं, हजारों स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया था, तो आपका भी आएगा। तो जल्दी से जाओ, उसे देख लो, सॉल्व करो यार। बाकी के क्रैश कोर्स अलग बात होती है, और हमारे सिर्फ बायोलॉजी की कोर्स बहुत बढ़िया चीज होती है। एंड अगर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो भी फ्री में, जो कि मेरे खुद की शॉर्ट नोट्स है, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेंगे। तो जल्दी से जाओ और पिन कमेंट को जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में। अगर आपके कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को मैं आंसर करता हूँ।